हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और देखिए, पिका का टारो रीडिंग्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप पिका का टारो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, स्पेशली अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप जिस साइन के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, उसके हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे वो आपका सन साइन हो, मून साइन हो, एसेंडेंट हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस सर। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। और कहीं हो सकता है कि अगस्त स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया। आप इस प्रेशर को कम करना चाहते हैं, इस बर्डन को ऑफलोड करना चाहते हैं, एक पीस, एक सुकून अपने लिए चाहते हैं। और शायद इसीलिए देखिए, स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज का कार्ड कहता है कि आप एक बाउंड्री अपने और अपने पार्टनर के बीच में क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। आप खुल के इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप खुल के कहीं एक्शंस अपने रिलेशनशिप के लिए या फिर पार्टनर के लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हैं और खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि पीछे आपने अपने आप को इग्नोर किया और कहीं एक हेल्दी बाउंड्रीज आपने नहीं बनाई, कहीं अपने लिए एक स्टैंडर्ड नहीं सेट किया, जिसकी वजह से आप परेशान हुए, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। एंड इनफैक्ट हो सकता है कि अभी भी आप हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केज्ड है, डैमेज्ड का कार्ड एक हर्ट एनर्जीज की बात करता है, दिल का नुकसान होने की बात करता है। तो फिर से देखिए, कहीं अगस्त स्टार्टिंग में आप एक स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट करते हुए दिख रहे हैं, एक दायरे में रहना चाह रहे हैं, एक अगेन मैं कहूँगी बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम खुद को बोलते हैं कि बस हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे किया तो बहुत हर्ट हुए। तो देखिए, कुछ ऐसी सी भी एनर्जीज काफ़ी सारे सेजिटेरियस की रह सकती हैं और इतना आसान आपके लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अगेन देखिए, यहाँ पे केज्ड हार्ट डैमेज्ड का कार्ड एक तकलीफ की बात करता है, एक हर्ट की बात करता है, कहीं दिल के नुकसान होने की बात करता है। हालांकि देखिए, सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप इन्हीं हर्ट एनर्जीज को अपने पार्टनर को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं, कहीं आप उनके साथ ठीक ठाक सी बात कर रहे हैं और अपनी तरफ से आप मैसेजेस भी हो सकता है छोटे मोटे उनको दे रहे हों, जिसमें थोड़ा बहुत अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो या छोटा मोटा, अगेन मैं कहूँगी, एक लविंग मैसेजेस हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप डीपर लेवल पे हर्ट महसूस कर रहे हैं और सरफेस लेवल पे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हैं। जो भी सोशल इनविटेशंस आपके पास आए हैं, आप वहाँ जा रहे हैं, उनको अटेंड कर रहे हैं और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों में आप खुशी ढूंढें, कैसे अपने आप को खुश करें, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालांकि देखिए, आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल भी रहते हुए दिख रहे हैं।
एंड यहाँ पे लेदर लस्ट बाउंड का कार्ड कहता है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक फिजिकल कनेक्ट आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी भी आप चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हैं। फिर से देखिए जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सबके लिए डिफर कर सकती हैं। कुछ के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने बर्डन को कम करना चाह रहे हैं, कहीं एक स्टैंडर्ड, एक बाउंड्री क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में। और क्योंकि ये करना डिफ़िकल्ट हो रहा है इसीलिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं। कहीं आप एक लव भी अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं और कहीं एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी आप महसूस कर रहे हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो एट टाइम्स जब हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, हम चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, या फिर जो चाह रहे होते हैं, जैसे कि आपके केस में अगेन मैं कहूँगी एक बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो एक मन में ना कॉन्फ्लिक्ट सी रहती है। तो कुछ ऐसा सा अगस्त मंथ आपके लिए या आपकी एनर्जीज़ के लिए जाता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सजिटेरियस कि ये इसलिए है क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं। और आप अगर अगस्त मंथ की रीडिंग अगस्त मंथ से पहले देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा आपका अगस्त मंथ ना जाए, तो आप अपनी थिंकिंग को चेंज करके एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपनी एनर्जीज़ को चेंज करके अगस्त मंथ की एनर्जीज़ भी अपने लिए चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टैरो इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस। एंड अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है वो भी कहीं एक बहुत ही लिमिटेड तरीके से इस रिलेशनशिप में चलना चाह रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चलना चाह रहे हैं, वो भी कहीं अपने आप को किसी लेवल पे रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, या तो नहीं कर पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही अगेन मैं कहूँगी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अपनी फीलिंग अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए हायर पर्पस का कार्ड कहता है उनको ऐसे लगता है कि आपके और उनके मिलने के पीछे कोई बड़ा पर्पस है, कोई एक डिवाइन पर्पस है। एंड देखिए फिर भी वो बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही माइंड से चीज़ों को डील करते हुए चल रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए समझते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी तरफ से बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत एक ब्लंट कम्युनिकेशन रह सकता है जो कि किसी लेवल पे आपको हर्ट भी कर सकता है। और हो सकता है कि इसीलिए कहीं आप एक सफोकेशन, एक घुटन भी महसूस कर रहे हैं। और इसके लिए देखिए सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायल्स ऑफ लव लेसन्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है जाने अनजाने पीछे कोई बात आपने कही हो या आपसे हुई हो, उसको लेकर वो भी हर्ट हैं और इसीलिए देखिए एक ना डिटैचमेंट या तो लाना चाह रहे हैं या ला रहे हैं और मन ही मन अपने आप को ये कह सकते हैं कि भाई इस चीज़ ने उनको सिखा दिया, अब उनको और अक्ल आ गई। इस तरीके से हम कभी कभी अपने आप से बात करते हैं ना, तो वैसा आपके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे की टू माई हार्ट का कार्ड कहता है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है, वो जो मर्जी कहें, वो जो मर्जी करें, वो जितना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, वो जितना भी लॉजिकली चलें, लेकिन उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और फिर से मैं कहूँगी उनके दिल की चाबी आपके पास है। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं, आप उनसे कनेक्ट करते हैं, आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको एक हैप्पीनेस, एक जॉय मिलती है। लेकिन देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में रह रहे हैं, जहाँ पे वो अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, किसी चीज़ से आपसे वो बचते बचाते दिख रहे हैं। और ये सब के लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन से भाग रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपसे भाग रहे हैं, आपसे कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, सामने से आके बात नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर
इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को नहीं सामने से फेस कर रहे हैं, और कहीं देखिए आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो फेयर नहीं है, किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस भी वो महसूस कर रहे हैं। और ये भी सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफर कर सकता है। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सेजिटेरियस उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं इस रिलेशनशिप के लिए फेयर नहीं रहे, आपने कोई ऐसी बात करी जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप के साथ किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ या उनके साथ किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए देखिए उनको खुद को लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए इतने फेयर नहीं हुए और उनकी तरफ से आपके लिए किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ। तो फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस भी किसी लेवल पे किसी तरीके का सेजिटेरियस आपके पार्टनर अगस्त मंथ में या अगस्त एंड में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। और देखिए सबसे पहली चीज़, अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स में सोर्ड्स हैं, और सोर्ड्स कहीं चैलेंजेस की बात करते हैं, सोर्ड्स कहीं हर्ट एनर्जीज़ की बात करते हैं, सोर्ड कहीं माइंड से चलने की बात करते हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करते हैं। और जब रिलेशनशिप्स में लॉजिक आ जाता है सेजिटेरियस, तो कहीं वो दिल से दिल का कनेक्ट नहीं रहता है, कहीं फिर थोड़ी सी मुश्किल आती है, कहीं फिर हम उतना अच्छा नहीं महसूस करते हैं। और कुछ ऐसा ही अगस्त मंथ में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। और मैंने अभी आपको कहा सेजिटेरियस, आप भी अगर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि अगस्त मंथ की एनर्जीज ऐसी रहें, तो आप अपनी एनर्जीज में एक शिफ्ट लाके इन्हीं एनर्जीज को किसी लेवल तक चेंज भी कर सकते हैं। और देखिए इन कार्ड्स को देखें तो जस्टिस का कार्ड कहता है कि बहुत ही लॉजिकली आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चल रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए ही डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस ले रहे हैं। या देखिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, उसको लेकर बहुत लॉजिकली आप लोग सोच रहे हैं, और एक कोल्ड सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक इमोशनल या फिर फीलिंग्स का कनेक्ट आप दोनों के बीच में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक हर्ट एनर्जीज की बात करता है, तकलीफ की बात करता है, परेशानी की बात करता है। कुछ के लिए, मैं सब की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी की भी तरफ से हो सकती है। कुछ के लिए सेजिटेरियस आप हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर, अपने किसी लव्ड वन, क्लोज वन के ऊपर आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। और कुछ के लिए सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं जहाँ पे आपके अलावा वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर, क्लोज वन, लव्ड वन के ऊपर वो ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। तो देखिए किसी की भी तरफ से हो सकता है, एक हर्ट एनर्जीज है, कोई और भी रीज़न हो सकता है। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक स्टक सी एनर्जीज हैं, जहाँ पे आपको या आपके पार्टनर को या आप दोनों को लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप, अगेन मैं कहूँगी अटक सा गया है, ना चीज़ें आगे जा रही हैं ना पीछे जा रही हैं। और कहीं आप लोग कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हनीमून अर्ली स्टेजेस का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि भाई अभी बहुत जल्दी है कोई भी एक्शन, कोई भी इनिशिएटिव्स लेने के लिए, या फिर जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसी से कोई एक रिजल्ट एक्सपेक्ट करने के लिए। एंड हार्ट ऑन द लाइन का कार्ड कह रहा है कि जितना भी आप हर्ट महसूस कर रहे हैं, जो भी इश्यूज, जो भी मसले हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कहीं रिस्क लेना चाह रहे हैं, कहीं इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पे इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड कहता है
कि आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, या फिर देखिए ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक इन एक्शन वाली एनर्जीज हैं, एक इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज हैं, यानी कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, खुद से मैसेज करना चाह रहे हैं, खुद से अपने पार्टनर को बुलाना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ सेजिटेरियस, तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ईगो इसका एक रीज़न है तो उसको आप ओवरकम करें, और अगर आप खुद को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, आपने पीछे अपने आप को इग्नोर किया है, तो देखिए कभी कभी एक हेल्दी गैप होना चाहिए, एक हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप में बनाना ट्रस्ट में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगेन देखिए उसकी वजह से अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईगो या फिर एरोगेंस एक रीज़न है, तो उसको आप ओवरकम करें और अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें, एक्शन लें। तो ये थी सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अगस्त 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।